गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। ज्ञान उदधियर ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशाय। नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यं त्वां मनमहे तत्त्वपदं लयानां। भवत प्रसादात् पवनेन शाकं विलीयते विष्णुः पदे मनो मे। जर चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। वंदो सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरण कमल में कोटिशः नमन। मंचासीन विराजमान वंदनीय महात्मागण, परमादरणीय सज्जन वृंद तथा परमादरणीया माताओं, कल है पावन पर्व रमज़ान का समापन है। हमारे मुस्लिम भाई बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। यह पर्व अनुशासन आज्ञा पालन की सीख देता है। आज विश्व की बात हम सोचें, जिसको हम संसार कहते हैं या विश्व कहते हैं या वर्ल्ड कहते हैं या दुनिया कहते हैं, वो तो एक ही सत्य है, कोई फर्क नहीं है। ठीक इसी तरह से सभी धर्मों में एक तत्व का प्रतिपादन किया गया है। हम लोग आर्य समाजी लोग, हिंदू समाज के लोग, जिसको स्वर्ग, नरक और मुक्ति कहते हैं, उसी को ईसाई लोग हेल, हेवन और साल्वेशन कहते हैं। ठीक इसी विचार के समानांतर में हमारे मुस्लिम भाई भी कहते हैं। वैश्य कहते हैं, दोजख बोलते हैं और नजात बोलते हैं। तात्विकता में कोई फर्क नहीं है।
इस्लाम धर्म में आया है कि आदमी से ये सृष्टि बनी है, ये मखलूक़ात बना है। उसी तरह से हिंदू धर्म में भी है, मनुष्य कृपा से संसार का विस्तार हुआ है, कोई फ़र्क नहीं है। इस्लाम भाई जमजम के पानी को पवित्र मानते हैं, ईसाई लोग जॉर्डन के पानी को पवित्र मानते हैं, हिंदू लोग गंगा नदी के पानी को पवित्र मानते हैं। अपनी धारणा है, अपनी निष्ठा है। लेकिन जिस खुदा के प्रति नमाज़ पढ़ते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, गॉड के लिए प्रेयर ऑफर करते हैं, भावनाएं कई है, शब्दांतर है, भाषांतर है, देशांतर की वजह से थोड़ा फर्क दिखाई पड़ता है। कोई सत्य का अन्वेषी अंतराह पर चलता है, उसको पता चलता है एक ही तत्व को विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न लहजों में बोला जाता है। जहाँ तक हमारे रमज़ान का सवाल है, हमारे मुसलमान भाई एक महीना कितनी निष्ठा के साथ रमज़ान पर मनाते हैं। रमज़ान का कौन दिन है? मोहम्मद शाह इस्लाम धर्म के पैगंबर हुए, प्रॉफिट हुए, नबी रसूल हुए। उनका अवतरण 560 ईस्वी में हुआ, मक्का नगर के कुरैश वंश में हुआ। आमना उनकी माता थी, पिता अब्दुल्ला थे। जब शिशुकाल बीत रहा था मोहम्मद शाह का, तभी इनके फादर पिता का देहांत हो गया। बड़ा कष्ट में जीवन रहा। सच है, कोई महापुरुष जब अवतरण लेता है, उनका प्रारंभ जीवन बड़ा कष्टकर होता है। लेकिन उस अवस्था में जो खुदा को नहीं भूलता है, ईश्वर नहीं भूलता है, गॉड को नहीं भूलता है, तो खुदा ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। शुरू में मोहम्मद शाह तो उठबान का काम भी करते थे, लेकिन इतनी सच्चाई के साथ वो काम करते थे, किसी का न लेना न देना, ले भी लिया सच्चाई के साथ वापस करते थे। हमारे कृष्ण भगवान बचपन काल में गाय चराया करते थे। महापुरुष के जीवन में प्रारंभिक काल में प्रकट दिखाई पड़ता है, विपरीत स्थिति दिखाई पड़ती है। लेकिन जिनके नाम पर हम आज रमज़ान पर्व मनाते हैं, वो 40 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद शाह के जीवन में जिब्राइल से भेंट हुई थी। देवदूत जो कहते हैं, अंजिल कहते हैं। उन्होंने कुरान के उपदेशों को बताया था। 40 वर्ष की उम्र में मोहम्मद शाह के जीवन में जिब्राइल ने कुरान की आयतें हैं, कुरान की जो शिक्षा है, उपदेश है, उसको उतारा था मोहम्मद शाह के जीवन में, उनके जहन में। और तब से मोहम्मद शाह की पैगंबरी शुरू हुई थी। लेकिन इन्होंने आह्वान किया था, खुदा ने मुझको पैगंबर बना के भेजा है, मैं प्रॉफिट नबी रसूल हूँ। मैं चाहता हूँ कि मानव मानव बने, इंसान इंसान बने, सब कोई धर्म को ठीक तौर से समझे, क्या रिलीजन है, क्या धर्म है, क्या मज़हब है। जिस समय मोहम्मद शाह का अवतरण हुआ था, उस समय चार धर्म की बड़ी पृथकता थी। लोग एक दूसरे को मानते नहीं थे। बाहरी परिवेश में
दंगा फसाद करना, उपद्रव मचाना, तरह तरह के अन्याय करना, ये चल गया था। उस समय इस समाज ने सोचा इस तरह से समाज में शांति रहेगी। शांति की प्राप्ति कैसी हो, इस संभावना बने कैसे, लोग सोचने लगे थे। इस संदर्भ में एक ऐसा लाइट आवे, एक ऐसा प्रकाश आवे, एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हो कि जग जीवन में सबको एक समान एक समता को पैदा करे। इसी परिवेश में मोहम्मद शाह का जन्म हुआ था। आमना इनकी माता थी, अब्दुल्ला इनके पिता थे। इन्होंने क्या आह्वान किया, मोहम्मद शाह ने क्या बताया? मोहम्मद शाह ने बताया कि इंसान को इंसान बन के रहना चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसका भला किया जाता है, उसका भला खुदा करते हैं। कुरान की इतनी आयतें हैं, उन आयतों में मोहम्मद शाह की वाणी का विस्तार किया गया है। मोहम्मद शाह क्या कहते हैं? कुरान को पढ़ेंगे, कुरान मजीद को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि इस्लाम धर्म में 5 बातें बड़ी प्रमुख हैं। एक है कलमे तैयब, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोज़ा, चौथा है ज़कात, 5वां है हज। ये 5 बातें इतनी प्रमुख हैं कि बड़ी शक्ति के साथ, धार्मिक भावना के साथ, प्रेम के साथ इसका निर्वाह लोग करते हैं। पहला सिद्धांत क्या है? ये 5 बुनियादी बातें हैं। पहली बुनियादी बात में पहला कलमे तैयब। इसमें क्या कहा गया है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक अल्लाह ही है, इससे कोई माबूद नहीं है, हिस्सेदार नहीं है, उसी के हाथ में खैर खुशी है, वही जीवन में शांति लाता है, उसी के हाथ में शांति है, उसी के हाथ में सब कुछ है, किसी सहायता नहीं लेता, किसी मदद नहीं लेता, सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है, सब तरह की शक्ति संपन्न है। ऐसा वो परमात्मा है। ऐसे परमात्मा, ऐसी खुदा के प्रति हमको क्या करना चाहिए? नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज में हमारे इस्लाम धर्म के भाई बंधु क्या करते हैं? पाक साफ़ होकर के 5 दफ़े रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं। नमाज खुदा की ओर प्रार्थना है, खुदा का नाम लेते हैं, उनकी याद करते हैं। 5 दफ़े प्रत्येक दिन समय बटा हुआ है। तब नमाज के बाद है रोज़ा। नमाज में प्रत्येक शुक्रवार को लोग मस्जिद में जा कर के नमाज अदा करते हैं। कितना प्रेम है, कितना संगठन है, इस संगठन के बल पर ये संस्था चली है, लोग इस आधार पर चलते हैं। असल तो ये है कि शुरू में बड़ी एकता रहती है, समय के अंतराल में विखंडन पैदा हो जाता है। नमाज के बाद रोज़ा है, रोज़ा रखते हैं। रमज़ान के दिन में क्या करते हैं लोग? 1 महीना कितनी श्रद्धा के साथ 1 महीना तक दिन में न खाना न पीना और मानवता की रक्षा करते हुए, दूसरी भलाई करते हुए, अपने मन कर्म पर नियंत्रित करते हुए इसका पालन करते हैं। रात्रि काल में उन लोगों का जो नियम है वो खाते पीते हैं, लेकिन कितनी निष्ठा है, कितना प्रेम है। फिर ज़कात की बात आती है। ज़कात में प्रत्येक मुसलमान भाई को, इस्लाम धर्मावलंबियों को अपनी आमदनी से में से 40वां भाग खुदा के नाम पर गरीबों के बीच में देना चाहिए। जो गरीब की सहायता करता है, जो गरीब को अपना मानता है, खुदा उसको अपना मानता है। इसलिए
प्रत्येक इस्लाम धर्म वालियों का एक कर्तव्य है, ड्यूटी है कि कम से कम वर्ष में एक बार मक्का में जा कर के नमाज अदा करनी चाहिए। जो उसूल है उसका पालन करना चाहिए। ये हज की बात है। ये 5 बुनियादी बातें हैं। इन 5 को जो मानता है उसका बड़ा कल्याण होता है। खुदा की रहमत होती है। खुदा बड़े रहमान है और दयावान है, सब पर दया करते हैं। खुदा ऐसा नहीं है कि समुदाय के अलग है, दूसरे के अलग है। ईश्वर अलग अलग थलग नहीं है। एक ही का नाम जो है उसको खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं। इसलिए हम आज जानना चाहेंगे कि रमज़ान की पूर्व संध्या पर कल इसका समापन होने जा रहा है। मैं रमज़ान के नियम का पालन करते हुए जिन्होंने अपने धर्म के प्रति श्रद्धा दिखाई है, निष्ठा दिखाई है, कर्तव्य निर्वाह किया है, श्रद्धा के साथ खुदा की याद करते हैं, तो हमें सीख लेनी चाहिए कि हम भी ईश्वर के प्रति श्रद्धावान हो जाएं। जिस कुरान की चर्चा हम करते हैं, कुरान में कुरान शरीफ के पारा 2 और अल-बकरा 2 में आया है कि शुरू में आरंभ में सब एक पथ के पति थे, एक ही रास्ते पर चलने वाले थे। फिर भिन्नता क्यों आ गई, डाइवर्सिटी क्यों आ गई? इसलिए कि बीच बीच में जो महान पुरुष हुए, साधु महात्मा हुए, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की, संयम किया, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के साथ हो गए, संख्या बढ़ गई, इनकी संख्या बढ़ गई तो एक मजहब बन गया, एक धर्म बन गया, एक रिलीजन बन गया। इसलिए हम लोग जानना चाहिए कि ये कुरान में क्या कहा जाता है। कुरान में एक बात पर गौर करना चाहिए। कुरान में कहा जाता है कि हे खुदा, हमको सीधा रास्ता बता जिस पर तुम्हारी मेरी दृष्टि पड़ी है। वो रास्ता नहीं बता जो क्रूर दृष्टि है, आपकी क्रूर दृष्टि पड़ती है। सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ता सब के लिए एक, वो बाहर का नहीं है, अंतर का रास्ता है, सीधा रास्ता। इस रास्ते को पर जाने के लिए, इसको पकड़ने के लिए मुर्शद की आवश्यकता होती है। बेहोश इंसान से ख्याल जुदा है, ज़ाहिर में है महद बातिन खुदा है। अंतर जगत में सर्वत्र खुदा विराजमान है। बाह्य जगत में प्रॉफिट आते हैं और ये बताते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाक क्या है, नापाक क्या है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण का नाम सुनते हैं, भगवान राम को लेते हैं, बहुत एक अवतारी पुरुष आए हैं। इस्लाम धर्म में भी, ईसाई धर्म में तो ईसा मसीह आए, उन्होंने भी बताया अगर तुम्हारी दृष्टि एक हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी दृष्टि 2 है, ये 2 दृष्टि को मिलाकर ये करता है, प्रकाश को पाता है, प्रकाश में सूझता है। कोई घर है, शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, अंधेरा है, अंधेरा में काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब दिव्या जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, लाइन ऑन करते हैं तो प्रकाश आ जाता है। प्रकाश में हम कुछ करते भी हैं और हमें उस बात का पता चलता है जो ज्ञानता में अंधकार नहीं रहता है। इसलिए हम लोगों को समाजी ढंग से ये सोचना चाहिए कि ईश्वर, परमात्मा, गॉड, खुदा स्थूल है कि सूक्ष्म है। संत लोग कहते हैं स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म से परे भी है। लेकिन स्थूल का पता नहीं चलता है, सूक्ष्म का पता नहीं चलता है। ये दोनों से परे जहाँ जहाँ पता चलता है वहाँ पर चले तो पता चलेगा। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है, मेडिटेशन की आवश्यकता है।
हम लोग हिंदू धर्म में जप और ध्यान करते हैं, ईसाई धर्म में चैंटिंग मेडिटेशन करते हैं, इस्लाम धर्म में भी जिक्र फिक्र करते हैं। एक रोहतगी बड़े विद्वान हुए, फ़कीर हुए, उन्होंने बताया कि मोहम्मद शाह शुरू में हिरानवा की पहाड़ी थी, पर जाते थे, अपने साथ में क्या लेते थे, सत्तू और बदनाम पानी लेते थे, और महीनों वहाँ जाकर खुदा याद करते थे, बात करते थे। महीनों खुदा की याद करे, खुदा का बस तो मिल ही जाता है, उसका वरदान मिल ही जाता है। हिंदू धर्म में भी जब कोई त्याग तपस्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है, तो उसको भी वो मिलता है जिससे शांति मिलती है। आज कोई धर्म है, प्रत्येक धर्म में शांति को लोग चाहते हैं। ईसाई धर्म में भी, इस्लाम धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तरह तरह धर्म हैं। आज तो विश्व स्तर पर कितने संप्रदाय हैं, हजारों की बात मानिए, सैकड़ों धर्म है, रिलीजन है, लेकिन इनका दृष्टिकोण बाह्य जगत में अलग अलग रहता है, अंतर्जगत में मिलकर एक हो जाता है। बाह्य दृष्टि जब तक खुली रहती है, संसार का अवलोकन होता है, दृष्टि में डाइवर्सिटी होती है, विषमता होती है। यहाँ आँख बंद करके चलने का रास्ता जाता है तो क्या होता है, विषमता मिट जाती है, एकता चली जाती है। इसलिए ये जो प्रथा है, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, मुराकाबा करो, ये है क्या? जिसको हम ध्यान कहते हैं उसी को इस्लाम धर्मावलंबी मुराकाबा कहते हैं, और ईसाई लोग मेडिटेशन कहते हैं। किस लिए करते हैं? इसलिए मेडिटेशन करते हैं कि सालों मिल सके, इसलिए मुराकाबा कहते हैं नजात मिल सके, इसलिए ध्यान करते हैं कि हम लोगों को मोक्ष मिलते, मुक्ति मिल जाए। मुक्ति है क्या? नजात है क्या? साल्वेशन है क्या? ये है मुक्त होना। किससे मुक्त होना? जब हम लोग इंद्रियों की धार में रहते हैं तो मुक्त नहीं होते। इंद्रियों की धार में मन बिखरा रहता है, समेट में नहीं आता। जब कोई मनोवृत्ति को बिखरी हुई है उसको समेट लेता है, अंतर में प्रवेश करता है, एक रास्ता मिलता है, तो पता नहीं चलता है कौन रास्ता होगा, रास्ता तो है ही है। मोहम्मद शाह हिराक पहाड़ पर जा कर के मुराकाबा करते थे। मुराकाबा में सुल्तान वज़कार क्या करते थे? सुल्तान वज़कार, सुना स्नान कहते हैं, सूरज संयोग कहते हैं, सबकी साधना करते थे। तरासिकों ने कहा है कि मोहम्मद शाह पैगंबरी शुरू होने के पहले बाद में भी सब साधना करते थे। ये शब्द है क्या? इंटरनल साउंड है, इसका एक्सरसाइज करते थे, इसका अभ्यास करते थे, उसको प्राप्त उन्होंने किया। जब उन्होंने प्राप्त कर लिया, डिवाइन साउंड क्या है, दिव्य रोशनी क्या है, अंतरास्त क्या है, इंसाइट मुराकाबा क्या है, तो पता चला उनको। इस्लाम धर्म में मलकूत, जबरूत, हाहूत, हूतल हूत 5 बातें हैं, और हमारे संत मत के अनुयायियों के बीच में भी यही चर्चा होती है। अंतर्जगत में अस्थूल व सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण केवल है, ये 5 इस्लाम धर्मावलंबी कहते हैं कि 5 शरीर में हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले यही कहते हैं। बाहर शरीर दिख पड़ता है, इस शरीर में तो बाहर के ऑर्गन्स हैं, बाहर की इंद्रियाँ हैं। बाहर जगत में कार्यकला संपादन करने के लिए परमात्मा ने, खुदा ने, ईश्वर ने दिया है। इतनी ईश्वर की तरफ जाने के लिए रास्ता भीतर का है जो बंद है, क्लोज्ड टाइट। इस रास्ते को कौन खोलेगा? बेहोश इंसान से ख्याल जुदा है, ज़ाहिर मद बातिन खुदा है। इस नगरी में तिमस्माना भूल भ्रमहार, खोज का अंतर जो है छोड़ चलो न द्वार। राज समझ कहते हैं यह अंधेरा में हम लोग पड़े हुए हैं। इस स्थिति में रहने से शांति नहीं मिलती है। अंतर में प्रकाश खोज करो। प्रकाश खोज कैसे करेंगे? गुरु महाराज कहते हैं, महर्षि में पंजाब महाराज कहते हैं, बिन दया सुनतन में ही जाना शराब को, हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा नहीं। जब तक मस्त कामी से भेंट नहीं करेंगे, ऐसी मुलाकात नहीं हुई, पता नहीं चलेगा। मनुष्य देह कामी से मिले, सीधे करोड़ सभी श्वेत की, जो तुझे दिया फम सड़क पर जाने के लिए।
रेत तकी तकते रहो, मुर्शद ने फतवा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, तेरे चाहे तो जलवा पिया, होगा फजल दगाह तर, खौफ व खतर की जा नहीं, सीधे चला जाना, मुर्शद ने फतवा दिया। मंसूर सरवन मुँह अली शम्स मौलाना हुए, पहुँचे इस विराज से जिसने दिल पुख्ता किया। राज आदमी, ये राज बातिन है खुदा, ये राज बातिन है गुप्त। इस गुप्त रास्ते कौन पकड़ाते हैं? फ़कीर लोग बतलाते हैं। इस्लाम धर्म में एक सूफीवाज का उदय हुआ था, जिसको सूफीज़्म कहते हैं। वो खुदा के साथ व्यक्तिगत संपर्क पर जोर देते थे कि मेडिटेशन करने से, सुलह नमस्कार करने से, शरीर निशा करने से खुदा के दर्शन होते हैं, जो सर्वव्यापी है, ऑलमाइटी है, सब जगह रहने वाला है, कण कण व्यापक है। कहाँ है कहाँ नहीं है इसका पता किसी को है नहीं है। प्रत्येक धर्म कबूल करता है, प्रत्येक रिलीजन कबूल करता है, प्रत्येक मज़हब कबूल करता है कि भीतर रास्ता है, टाइट की क्लोज्ड। उसको कैसे खोलेंगे? बाहर जहाँ खुलती है, बाहर दिखाई पड़ता है, अभी तक तो बंद है, उसको खोलिए। उसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले कुछ मान जप कर लीजिए, माँ ध्यान कर लीजिए, साधना कीजिए, दानुसंधान कीजिए। जो ईसाई धर्म में है वह इस्लाम धर्म में भी है, वही हिंदू धर्म में है, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क यह है कि हम किसी बात को पकड़ के इतने जिद पर अटक गए हैं कि उस पर चलना चाहते नहीं। बाहर में शांति है, भीतर में शांति मिलेगी। मसा को शांति मिली, भीतर में सुलह नमस्कार, शरीर निशिरा किया तो शांति मिलेगी। पर अच्छा कुरान सिखाया है कि जो तुम्हें दिखाया गया है, बताया गया है, तो तुम क्या करो? ना कि शीत ठीक सामने चलो, अगल बगल इधर उधर पूरा पसे से मत करो, डूबो नहीं, अस्थिर सांस में बैठ जाओ। जो निशान बताया तो गया है मुर्शिद कामिल ने, उस पर चलो। उस रास्ते पर कौन चलेगा? शरीर नहीं चलेगा, रूह चलेगी, आत्मा चलेगी, जीवात्मा चलेगी, सोल चलेगा। अब सोल जो है वो शरीर नहीं है, सोल तो शरीर को चलाने वाला है। जब सोल निकल जाता है तो शरीर को काम करता है, बॉडी को काम करता है। कहते लोग मृतक हो गया, मर गया, सांस गुम हुई, चला गया। इसलिए इस शरीर में जो सोल है, रूह है, उसी के रहने से शरीर जीवित रहता है। उसके डिपार्ट हो जाने से, विगत हुई विलय हो जाने से यह मृतक शरीर हो जाता है। इसका कोई काम होता है? नहीं होता है। इसकी कोई अहमियत है? नहीं होती है। इसे सोल को जानना है, रूह को जानना है। जो कि रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, जो कि रूह आपने देखा सो साहब को पेखा। इसलिए पहले अपनी रूह की बात याद करनी चाहिए। रूह है क्या? जो रूह को जानेगा वह परमात्मा को जानेगा, खुदा को जानेगा। जो खुद को जानेगा वो खुदा को जानेगा। इसलिए फ़कीर लोग कहा करते हैं, यूँ तो बुल्ले शाह हुए हैं पंजाब के संत में, वो कहते थे एक अलीफ छुटे, एक अलीफ मिले छुटकारा, एक अलीफ मिले छुटकारा। एक अलीफ को जान लेने से क्या हो जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा। एक अलीफ क्या है? यह अक्षर वाला नहीं है, भाषा वाला नहीं है। एक अलीफ छुटे का छुटकारा, इस छुटकारा अलीफ के ऊपर छुटकारा मिल जाता है, जैसे संसार से, दुनिया से। अलीफ जो है वह किसी मन्ना का लिखा हुआ नहीं है। अलीफ जो है एक रास्ता है। अलीफ जो है वो गुंजायमान शब्द है, इसको पढ़ लेगा तो चला जाएगा। नानी महाराज जो बचपन काल में थे तो उनके पिता एक मौलवी के यहाँ पढ़ाने के भेजा था। तो मौलवी साहब से उन्होंने पूछा कि पढ़ाइए, जो उर्दू है, इस्लामी भाषा है, पढ़ाइए, उसको पढ़ेंगे हम। तो मौलवी साहब ने कहा पढ़ो, ए नानक पढ़ो। क्या पढ़ो? पहले अलिफ को कहा अलिफ, तब वो बे को कहा बे कहता हूँ। लेकिन मौलवी साहब एक बात बताइए, अलिफ का क्या मतलब होता है? कहा एक होता है, बे का मतलब दूसरा होता है। पहले हम एक को जाने तब दूसरा को जानेंगे। जो एक को जानेगा वो सब को जान जाएगा। एक खुदा को जानने से सब को जाना जाता है। जो खुदा को नहीं जानता है वो कुछ नहीं जानता है। इसलिए कुरान में, कुरान मजीद में, कुरान शरीफ में बड़ा अच्छा आया है। 3 बातें आई हैं, सीधा रास्ता है, मेरी दृष्टि है और क्रूर दृष्टि है।
खुदा की 3 दृष्टि चर्चा है। सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ता ये है कि सब के लिए रास्ता है, ये स्ट्रेट है, भीतर का रास्ता है। इंसान के भीतर एक ही रास्ता खुदा ने परमात्मा कबूल किया है, एक रास्ता। कोई असमानता नहीं है, किसी को कुछ, किसी को ज़्यादा सुबात नहीं है, किसी को आगे रास्ता, किसी को पीछे रास्ता, सो नहीं है। सिर के बाहर भी देखिए कहाँ सबकी आँख है, सब धर्मावलंबी की एक तरह से आँख की सजी हुई है। एक हिंदू मुसलमान ईसाई जो हो, सबकी नाक कहाँ है? सबकी नाक एक जैसी है। देखते हैं ना, ये परमात्मा के राज्य में, परमात्मा के विचार में एकता है, समानता है, विषमता नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, यूनिटी। उसी तरह से हम एक विषमता को हटा करके एकताबद्ध हो जाएं तो रास्ता खुलेगा। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं खुदा से, इबादत करते हैं कि भाई हमें सीधा रास्ता बता। ये रास्ता क्या है? वो भयंकर रास्ता है। ये रास्ता जो है, जहाँ आप हैं वहीं से रास्ता निकलता है, साथ सीधा रास्ता है। रास्ता क्या है? पहले डार्कनेस है, तो लाइट है, तो साउंड है। हमारे गुरु महाराज, हमारे स्वामी पंजाब महाराज कहते हैं, घटतम प्रकाश शब्द पर त्रय जी पर है छारे, कर दृष्टि हूँ ये हटाना चाहिए। घटतम प्रकाश शब्द पर त्रय जी पर है छारे, कर दृष्टि योग सा ये हटाना चाहिए। अंधकार का पर्दा हम पर पड़ गया है, प्रकाश का पर्दा पड़ गया है, और शब्द साउंड का पर्दा पड़ गया है। तो उनको हटाओ। इसको हटाने क्या तरीका होगा? विंध्या संतने में ही जाना सराह को, हुआ नहीं होता नहीं, होनहारा नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए? अगर हम इस्लाम धर्म समझी हैं तो हमको मुर्शिद के पास पहुंचना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। आप बताइए उसे रास्ता क्या है? कुरान में इस रास्ता की चर्चा आई है, उसे रास्ता क्या है? ये सब इंसान की सीधा रास्ता है, एक ही रास्ता है। विनोबा भाई कहा करते थे, आप रांची से पटना जाना चाहते हैं, जो गाड़ी रांची से खुली पटना जाएगी उसमें बैठते हैं, तब आप खुदा से प्रार्थना करिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हमको सकुशल से पटना पहुंचा दीजिए। ईश्वर खुदा बस सुनेंगे। लेकिन जब आप पटना जाना चाहते हैं लेकिन गाड़ी खुलती है रांची के लिए, कलकत्ता, इस बात को आप नहीं सुनेंगे। जो रास्ता है उस रास्ते पर चलेंगे, खुदा इस बात कबूल करते हैं। अब ये रास्ता हो गया, कबूल करेंगे। इसलिए इस्लाम धर्म में 2 बातें आई हैं। एक है काफिर चर्चा है। काफिर किसको कहते हैं? जो खुदा के हकीकत में विश्वास नहीं करता है और साथ साथ इस्लामी भावना जो है उसको नहीं मानता है, दूसरी देवी का मानता है। ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। इंसान के लिए एक मानना होगा। इन धर्म में भी निश्चय चर्चा आई है। ठीक इसी तरह से ईसाई धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी ये बात है। इसलिए इस रमज़ान के अवसर पर पूर्व संध्या में मैं उन भाई बहनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने निष्ठा के साथ, प्रेम श्रद्धा के साथ इस पर्व को निभाया है। जो खुदा के रास्ते पर चले हैं, जो खुदा पर चलते हैं, खुदा उसका कल्याण करते हैं। ठीक इस तरह से हिंदू समाज में भी जो ईश्वर की रास्ता जो है, भीतर रास्ता जो है, उस पर चलते हैं तो परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। खोज करो अंतर्जाली जो दृष्टिवान को देखा है। महाराज को कहते हैं खोज करो अंतर्जाली दृष्टिवान को देखा है। जो दृष्टिवान हो जाता है रास्ता मिल जाता है। दृष्टिवान नहीं है, दृष्टिवान का मतलब है कि भीतर रास्ते में दृष्टि को एक करके चलना होगा। यहाँ तो संसार में चलने के लिए दोनों रास्ते खुली रहती हैं, चलते हैं, लेकिन जब ईश्वर तरफ चलेंगे तो दोनों दृष्टि को एक करके चलेंगे। एक भावना को लेकर चलेंगे, एकता को लेकर चलेंगे
और आंख बंद के भी चलेंगे। इसलिए महर्षि में प्रमदाल कहा करते थे कि निजतन में खोज बाहर न खोजना, अपने घट में हरी अपने में खोजना। तो नए नज़र जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक सीधे सुरत को खींचला, अनंत नोक चढ़ के खोजना। बसती हैं 5 नाव दसवें एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए कि निजराज खोजना। पंचम बजे दूसरे घर से जहाँ आप विराजें, गुरु की कृपा से मैं ही पहुँच खोजना। यह अंतरास्ता, इस रास्ते को बताने के लिए हमारे मोहम्मद साहब आए हुए थे। उन्होंने बताया भी, अपने रास्ते पर चले, और जब चले इंटरनल शांति मिली, धर्म को उन्होंने समझा, धर्म में क्या तथ्य है, क्या रियलिटी है, तो प्रचार किया। एकत्व की भावना का प्रचार किया, इंसान की भावना का प्रचार किया। कुरान आप देखेंगे, कुरान में कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसकी मदद करते हैं। और साथ साथ जो इंसान है, उसलिए संसार जो है वो कैद खाना है। तो इंसान नहीं है, उसके लिए जन्नत है। खुदा कोई चाह न करो, खुदा चाह ना करता है तो दूर रहता है, उसका भला नहीं होता। खुदा से नहीं चाहोगे तो खुदा सब कुछ देंगे। इंसान से कुछ नहीं चाहो तो परमात्मा आपको सब कुछ देंगे। हम इंसान से क्या चाहेंगे, खुदा की बात करेंगे, उनकी जो चाह हुई होगा, उनकी इच्छा है, जो डिज़ायर है, वो तो परिपूर्ण होता ही है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, कुरान मजीद है, कुरान शरीफ है, इस्लाम भाइयों को इसमें तथ्यगत बात क्या समझाना चाहिए। तथ्यगत बात ये है, खुदा एक है, रास्ता एक है, इंसान की सीख देता है, आगे पालन का सीख देता है, और शास्त्र बताता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये बात सब बहस करना नहीं सिखाता है। एकता के साथ और एक संगठन रह करके प्रेम के साथ जो रहते हैं, उनका कल्याण होता है, शांति मिलती है। इस पर इंसानियत है, तो वहाँ देखते हैं। एक बात और है कि इस्लाम धर्म में जन्नत दोज़ख की बात आती है। जब रूह शरीर से निकल जाती है तो कहाँ जाता है, कब्र में उसको रखा जाता है। जब क़यामत दिन आता है तो इजहार किया जाता है, तुमने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। और अच्छा पुण्य किया तो जन्नत चले जाओ, बुरा कर्म किया तो दोज़ख चले जाओ। लेकिन उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हिंदू धर्म में थोड़ा फ़र्क ये है, पुनर्जन्म होता है। अच्छा कर्म करने वाला तो स्वर्ग जाता है, बुरा कर्म वाला नरक जाता है। इसके परे अनासक्त होकर के, अनअटैच्ड होकर के, भगवान शब्दों में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, धर्म का प्रत्याग करके एक परिश्रम रहित हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, और विकारी हो जाता है, विराग पैदा हो जाता है। संसार में रहते हुए संसार से विरक्त रहता है। वैसे रोह के बारे में भगवान कहते हैं वो मुझको प्राप्त करता है। मुझको मतलब है ईश्वर प्राप्त करता है, जहाँ से आना जाना नहीं होता। एक घर है जो सबके लिए एक ही घर है, वो घर ईश्वर घर है, खुदा का घर है, परमात्मा घर है। और वो घर कैसा है, सब जगह घर है। जिस तरह से हवा सब जगह है, उसी तरह से खुदा सब जगह है। कहाँ वो नहीं है, परमात्मा कहाँ नहीं है, ईश्वर कहाँ नहीं है, गॉड कहाँ नहीं है। जो खुद को जानता है खुदा को जानता है। इसलिए पहले खुद की पहचान होनी चाहिए। खुद की पहचान कैसे होगी, मंसूर सरबूरी और शम्स मौलाना हुए, पहुँचे फिरा से जिसने दीपकता किया। मंसूर है, सरबूद है, बू अली है, शम्स है, मौलाना हुए, सब इसी रास्ते से गुजरे हैं। गुजर कर बताया है कि तुम इस रास्ते पर चलो। वाह जगत में जो कार्यक्रम है, पारक प्रवेश है, सामाजिक प्रवेश है, उसमें गरीबों की सहायता करो, जो आफत का मारा है उसकी सहायता करो, चाहे किस धर्म का मानने वाला है उसकी सहायता तो करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जो खुदा के रास्ते पर चलता है, खुदा उसके मददगार होते हैं। खुदा तो मददगार रहमत करने वाले हैं, सब पर रहम करते हैं। इसलिए जो उनको नहीं करके दूसरे पूजा करते हैं, खुदा उसकी नहीं सुनते हैं। हम लोग हिंदू धर्म में भी है, एक ईश्वर को छोड़ करके जो बहुत तरह की देवता की पूजा करते हैं। 33 देवता है, 33 देवता है हिंदू समाज में। अब 33 की पूजा में कितना समय लगेगा, क्या होगा। बिखरा मन बिखराता है तो शांति नहीं मिलती है। एक की पूजा करने वाला का मन सिमट जाता है। ये बाह्य प्रवेश हम लोग का जो है सामाजिक प्रवेश है, विश्व का प्रवेश जो है, उसमें हमारा मन चलती दौड़ता है,
से दौड़ लगी रहती है, जिससे मन का बिखरा होता है। तो इसके बिखरे हुए मन को समेट करके आगे चलता है, जिसको ध्यान कहते हैं। ज्ञान शक्ति में अच्छा आया है, नो ध्यानं ध्यानं इत्याहुर ध्यानं शृंगतं मनः तस् ध्यान प्रसाद सौख्यं मोक्षं संशय। इसलिए ये ध्यान चर्चा है, वही चर्चा इस्लाम धर्म में भी है, वैदिक धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी है। कौन ऐसा धर्म है जिसमें इस चर्चा नहीं है? इस राह चलने वाले शांति को प्राप्त करता है। हम लोगों के समाज में अवश्य अन्य जाति के लोग हैं, तरह संप्रदाय के लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन बारी बात को भूल करके बारी प्रवेश से रहते हुए, समाज पर शांति से रहते हुए, सब भलाई करते हुए, सब कल्याण करते हुए, सबके प्रति श्रद्धा निष्ठा भाव रखते हुए हमें अपना काम करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। ये ईमानदारी से काम नहीं करता है उसका भला नहीं होता है। दूसरा कोई आफत का मारा है, उसकी सहायता करो, चाहे किस धर्म का मानने वाला हो। इसलिए जो दूसरे की सहायता करता है, आफत का मारा है, तो खुदा उसको देखते हैं, करते हैं। ये एक धर्म की बात नहीं है, सभी धर्मों में से समुदाय में ऐसी बात आई है। इसलिए मैं इस पर्व के संध्या में ये कहना चाहूँगा, इस धार्मिक और साथ साथ ये धर्म के लोग हैं सबको कहना चाहूँगा कि अवश्य ही उस रास्ते पर चलना चाहिए जो अंतर का रास्ता है। बाहर का रास्ता पर शांति नहीं है, अंतर रास्ते पर चलेंगे शांति मिलेगी। इस शांति से प्राप्त कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशीर्वाद करता हूँ। जय गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।